कल की कथा में हम लोग सुने कि माँ यशोदा कुछ देर के लिए अपने को प्रसूति गृह के अनुभव में डुबा दिया। बहुत सारी बातें उस समय का याद आने लगा। अब जब माँ उस स्वरूप में है तो
सब कुछ भूल गई कि हम कहाँ पर हैं। और उसी समय बोलती है कि रोहिणी बहन, प्रसूति गृह का द्वार तुम खोल दो। वो समझ रही कि हम प्रसूति गृह में। तो कहते रोहिणी बहन जरा प्रसूति गृह का द्वार खोल दो, सभी लोग हमारे बच्चे को देखना चाहते हैं, सबके लिए आज द्वार खोल दो। वो भूल गई कि हम पूजा करने के लिए आए। अब रोहिणी जी दौड़ी हुई आई, देखी कि भाई यशोदा तो समझ ही नहीं रही है, कहाँ किस दुनिया में चली गई है। तो कुछ जब नहीं सूझा तो श्री कृष्णचंद्र को खेल छुड़ा कर ले आई कि अब यही कहेगा तो यशोदा का ये भाव हटेगा। और श्री कृष्णचंद्र से कही कि बेटा नीलमणि देख, तेरी मैया पूजा से रूठी बैठी है, तू उसका ठोड़ी पकड़ कर मना ले, जा तू ठोड़ी पकड़ ले, तुम्हारे कहने से वो मान जाएगी, हमरे कहने से नहीं मान रही है। रोहिणी मैया की बात मानकर श्री कृष्णचंद्र अपने धूल धूसरित अंगों को जननी के वक्षस्थल पर डालकर और चिबुक पकड़कर बोले, री मैया तू पूजा से क्यों रूठी। अब जाकर कहीं मैया को वस्तु स्थिति का भान हुआ, वे भी हंस पड़ी, फिर से स्नान कर पूजा में लगी। मैया जो है, जब श्री कृष्णचंद्र कहीं दूर चले जाते हैं तो वो चाहती है कि हमेशा मेरे सामने रहे। इन अखियाँ ने इन अखियनि आगे तै मोहन, एको पल जनि हो नियारी, एको पल जनि हो नियारी, हों बलि गई दरस देखे बिनु, तलफत है नैनन के तारे। इन अखियनि आगे तै मोहन, एको पल जनी हो नियारे। दूर नहीं जाना तुम, क्योंकि तुम्हारे दर्श तुम्हें देखे बिना तलफत हैं नैनन के तारे। औरो सखा बुलाई आपने। देखो तुम ऐसा करो बेटा, तुम जितना भी तुम्हारा सखा सबको बुला करके ले आओ, यही आंगन खेलो मेरे बारे, मेरे आँख के सामने रहो। निरखती रहो फणिंकी मणिजों, सुंदर बाल विनोद तिहारे, सुंदर बाल विनोद तिहारे। और देखो इसके बदले में मैं क्या दूंगा, मधुमेवा पकवान मिठाई, व्यंजन खाटे मीठे खारे, इतना चीज मैं दूंगा। असुर श्याम जोई जोई तुम चाहो, सोई सोई मांग रहु मेरे बारी। किंतु चंचल श्री कृष्णचंद्र बाहर जाने की ही बात करते हैं। वो तो कहते हैं हम इसमें नहीं पढ़ने वाले, हम तो थोड़ा बाहर जाएंगे तब तो हमको मन लगेगा। और जननी भी कुलदेव नारायण की सेवा को कभी कभी अन्य कतिपय आवश्यक कार्यों को अपना परम कर्तव्य मानकर उन्मनी सी हुई यथाविधि पूरा तो कर लेती है, पर कार्य पूरा हुआ कि बस अजात पक्ष शावक के ध्यान में निमग्न नीर की ओर वेग से उड़ती हुई कपोती की भांति अपने नीलमणि को ढूंढने देखने चल पड़ती है।
और आज भी नीलमणि खेलने के लिए कालंदी की ओर चले गए हैं। जननी भी नारायण सेवा का कार्य करके उधर ही चल पड़ती है और शीघ्रतावश जो जा रही है तो सिर से अंचल उतर कर कंधे पर आ गया है। बेनी स्खलित हो रही है पर उन्हें कुछ पता नहीं। तोरण द्वार के समीप सनंद पत्नी मिलती है, पूछती है, बहन इस प्रकार अस्त व्यस्त हुई कहाँ जा रही हो? किंतु जननी को अवकाश कहाँ कि ठहर कर उत्तर दें। चलते चलते ही कह देती है, खेलन कौं हरि दूर गयोरी, खेलन कौं हरि दूर गयोरी, संग संग धावत डोलत हैं, कह धों बहुत अबेर भयोरी, कह धों बहुत अबेर भयोरी। क्या हम तुमसे बतावे, बहुत देर हो गया, बहुत सवेरे निकला था। उद्यान से उस पार तमाल तरु के नीचे विशाल वृषभ जम्बी देवव्रस्त बरूथ आदि वयस्यों से सुरक्षित रहकर बलराम दाम सुदाम वसुदाम श्रीदाम सब भगवान के सखा सब के साथ मेरा नीलमणि शांतिपूर्वक खेल रहा है। यह जब देखी तो जननी का हृदय शीतल हो गया और जननी के स्तनों से दूध झरने लगा। वे दौड़कर श्री कृष्णचंद्र को हृदय से लगा लेती है। श्री कृष्णचंद्र भी आज गोद में शीघ्र ही चले जाते हैं, क्योंकि आज वे सखाओं से खेल में थोड़ा सा रूठ गए हैं। जननी एक बार वन की ओर देखती है, फिर नंद प्रासाद के शिखर पर अवस्थित कलश की ओर देखती है, अपने घर पर भी देखती है और वन में भी देख रही है। ओह, खेलता हुआ नीलमणि आज इतनी दूर आ गया, कितना दूर आ गया है। आगे सघन वनस्थली है, न जाने कोई हिंस्र जंतु इसमें घुस आया हो तो। जननी मन ही मन कांप उठती है और सोचती है, नहीं नहीं, चाहे जिस उपाय से हो, इसे अब इससे आगे दूर नहीं जाने दूंगा। मैया को एक युक्ति सूझ जाती है और भय की मुद्रा बनाकर पुत्र से कहती है, दूरी खेलन जनी जाहु लला मेरी। दूर खेलने अगर जाओगे तो सुनो, दूरी खेलन जनी जाहु लला मेरे। तो क्या होगा, वन में आए हाउ, हाउ आ गया है, समझ लो। जाओगे कि हाउ पकड़ लेगा। अच्छा, वन में हाउ आया है। श्री कृष्णचंद्र जननी की बात सुनकर हंसने लगते हैं तथा हंसकर पूछते हैं, मैया अरे हाउ को किसने भेजा है? तो मैया कहते, तब हंसी बोले कान्हर मैया, कौन पठाए हाउ? के भेजा उसको? कौन पठाए हाउ? जननी ने अब मन ही मन सोचा, मेरा बात का पूरा प्रभाव तो नहीं हुआ, लेकिन नीलमणि हंस रहा है, इसीलिए प्रभाव नहीं हुआ उतना, लेकिन इसके नयनों में अवश्य कुछ भय तो आया है। इसलिए मैया फिर विविध रचना रचकर वन में हाउ की विभीषिका का पुत्र को बतलाने लगती है। और श्री कृष्णचंद्र बड़े ध्यान से सुनते हैं और जननी का प्रयास सफल हो जाता है। नीलमणि के नेत्रों में भय भर जाता है। मैया ने अवसर देखा, बोल उठी, मेरे लाल चलो हम लोग शीघ्र भाग कर अपने घर चले जाएं। तो इतना सुनते से कृष्णचंद्र मैया गोद में तो खड़े हो गए, लेकिन भाग चलने के लिए बलराम को भी अपने निकट बुलाने लगे। बच्चा का स्वभाव है कि भैया को भी बुला लेते हैं, हाउ आ जाएगा। चलो न बेगी समारे जइये, भाजे आपने धाम, सूरश्याम यह बात सुनत ही बोल लिए बलराम। जरा बलराम भैया को भी बुला लेते हैं। अब यहाँ पर श्रुति कहती है कि भयात
स्यात् अगणिः तपति, जिस परमेश्वर के भय से ही अग्नि तपता रहता है। भयात् उपति सूर्यः, भयात् तपति सूर्यः, और जिनके भय से सूर्य तप रहा है। भयात् इंद्रश्च वायुश्च मृत्युः धावति पंचमः, इन्हीं के भय से इंद्र, वायु एवं पांचवा मृत्यु निर्धारित कार्य करते हुए दौड़ते रहते हैं। उस परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमेश्वर का हाउ के भय से भयभीत हो जाना, ये तो लीला ही हुआ। भागने का उपक्रम करना कितना आश्चर्यमय है। जय हो लीला बिहारी। अब भाव परिवर्तन होने से पूर्व ही श्री कृष्णचंद्र श्री कृष्णचंद्र को माँ घर ले चलना, ये सोचकर मैया यशोदा शीघ्रता पूर्वक चलने को उद्यत हुई और श्री कृष्णचंद्र भी अंगुली पकड़कर चलने लगे। ठीक उसी समय बलराम जी के मुख पर देखो किस प्रकार का हाउ वाला भाव आ गया। बलराम जी के मुख पर विचित्र तेज छा जाता है, जो बुलाए हाउ आ जाएगा, भैया भागो भागो। बलराम जी के मुख पर विचित्र तेज आ जाता है, सिर के चारों ओर से रश्मियां सी निकलने लगती है, वाणी परम ओज समन्वित हो जाती है, एक विचित्र सी हंसी अधरों पर नाच उठी और वे अविराम बोलने लगते हैं। बलराम जी अविराम, बिना रुके क्या कहते हैं सो सुनो। चारि वेद ले गयो शंखासुर, जल में रहो लुकाऊ, मीन रूप धरि के जब मारियो, तब ही रहे कहाँ हाउ। कहाँ था हाउ समय? आगे कहते हैं मथि समुद्र सुर असुरन के हित, मंदर जलधि धसाऊ, कमठ रूप धरि धर्यो पीठी पर, तहाँ न देखे हाउ। जब हिरण्याक्ष युद्ध अभिलाष्यो, मन में अति गर्भाऊ, धरि बाराह रूप सो मारियो, लक्षिति दंत अगाऊ, विकट रूप अवतार धर्यो जब, सो प्रहलाद बचाऊ, हिरण कशिपु बपु नखनि विदार्यो, तहाँ न देखे हाउ। कहाँ हाउ था? वामन रूप धर्यो बलि छलिकै, तीनी पर परग वसुधाऊ, आश्रम जल ब्रह्म कमंडल राक्षो, दरसि चरण परसाऊ, मारियो मुनि बिनहि अपराधहि, कामधेनु लय आऊ, 21 बार निछत्र करि छिति, तहाँ न देखे हाउ। राम रूप रावण जब मारियो, 10 सिर 20 भुजाऊ, लंक जराई छार जब कीन्ही, तहाँ न देखे हाउ। भक्त हेत अवतार धरे, सब असुरनि मारी बहाऊ, सूरदास प्रभु की यह लीला, निगम नेति नित गाऊ। श्री कृष्णचंद्र भूल गए अपने उस लक्ष्य योजन परिमित स्वर्णिम मत्स्य शरीर को। तुम्हारे शरीर पर, बलराम जी कह रहे हैं कि श्री कृष्णचंद्र भूल गए अपने उस लक्ष्य योजन परिमित स्वर्णिम मत्स्य शरीर को। तुम्हारे शरीर पर उस समय एक बृहत श्रृंग था, उसमें सत्यव्रत की नौका बंधी थी, प्रलय का सागर ही लोड़े ले रहा था। सिंह में बंधी वह तरनी तरंगों पर संतरण कर रही थी। सप्तऋषि समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर एवं समस्त बीजों को साथ लिए सत्यव्रत उस पर बैठे तुम्हारी स्तुति कर रहे थे। तुम प्रलय समुद्र में विहार कर रहे थे। ब्रह्मरात्रि का अवसान होने तक यह विहार चलता रहा।
जब ब्रह्मा की निंदा टूटी तब तुम शंखासुर है ग्रीव दैत्य की ओर दौड़े। इसी दैत्य ने जिस समय ब्रह्मा सोए थे उनके मुख से निर्गत चारों वेदों का श्रुतियों का अपहरण कर लिया था। हरण करके जल में पाताल में छिपा बैठा था। मत्स्य रूप तुमने उस दैत्य को मार डाला। वहाँ उस दैत्य के आवास में अथवा प्रलय समुद्र के किसी भाग में तो हाउ नहीं दिखाई पड़ा था। आगे कहते हैं कि बताओ कहाँ था क्या जो हाउ कर रहे हो। अच्छा, उस दिन की बात याद करो। अब समुद्र मंथन होने जा रहा था, किंतु वह सुवर्णमय मंदर अपने भार से समुद्र में निमग्न होने लगा। बलवान देवों ने असुरों ने सारी शक्ति लगा ली, पर वे मंदराचल मंथन दंड को थाम न सके। मंदर डूब चला। देवों का मुख म्लान हो गया था, पर तुम्हें दया आ गई। तुम तत्क्षण एक विशाल विचित्र कच्छप का रूप धारण कर जलराशि में प्रवेश कर गए। डूबते हुए मंदिर को पीठ पर रखकर ऊपर उठा दिया, तब कहीं समुद्र मंथन हो सका। पर हाउ तो उस समुद्र में भी कहीं नहीं दिखा। तुम कह रहे हो हाउ, तुम्हारे उस लक्ष्य योजन विस्तीर्ण पीठ के समीप कभी हाउ मैंने नहीं तो देखा। इससे भी पूर्व जाओ, पूर्व की घटना स्मरण करो। रसातल का वह देश तुम्हारे विकट बाराह रूप की दृष्टांग पर अवस्थित। अवनी तुम पृथ्वी देवी को लिए आ रहे थे। बल गर्भ से मत्त हिरण्याक्ष ने तुम्हें ललकारा। रे अज्ञ वन पशु, यह धरा तो रसातल की संपत्ति बन चुकी है, इसे छोड़ दे। रे शुक्राकृत सुराधम, मैं जानता हूँ तेरा बल योग माया है, इसके सिवा तुम में कोई पौरुष कहाँ। किंतु अब तेरा कल्याण नहीं, तेरे जीवन की इतिश्री अभी इसी क्षण किए देता हूँ। फिर देव ऋषि तो छिन्न मूल वृक्ष की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। और उस समय श्री कृष्णचंद्र तुम्हें याद है, पहले तो तुमने दैत्य से डरी हुई धरा देवी को जल के ऊपर स्थापित किया, उनमें अपनी आधार शक्ति संचरित कर दी। यह करके हिरण्याक्ष से व्यंग करने लगे। कुछ देर उसकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उससे युद्ध करने लगे। अपनी सारी आश्री माया का उसने प्रयोग कर लिया, पर तुम अक्षत रहे। अंत में उसे एक चपत तुमने सिर्फ लगाया, एक के चपत ऐसे मारा। अब बड़ी उपेक्षा से, वो भी बड़ी उपेक्षा से मारा। किंतु वह उपेक्षा की चपत दैत्य के लिए तो मृत्यु थी। उसके नेत्र निकल आए, शरीर घूमने लगा, हाथ पैर केस छिन्न भिन्न हो गए। झंझावात से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति हिरण्याक्ष पृथ्वी पर निष्प्राण होकर के गिर पड़ा। उस समय कहीं पर भी रसातल में तुमने हाउ देखा था क्या? अच्छा, इसे भी छोड़ो। क्या अपने उस विकराल निरसिंह शरीर की तुम्हें विस्मृति हो गई है? तुम्हारा वह विशाल शरीर स्वर्ग को छू रहा था। ग्रीवा कुछ छोटी पर अत्यंत पुष्ट थी। वक्षस्थल पर अत्यंत प्रशस्त एवं कटिदेश क्षीण था। चंद्र किरण जैसी उज्ज्वल रोमावली सारे शरीर पर चमचम कर रही थी। शत शत भुजाएं चारों ओर फैली हुई थी। उनमें बड़े बड़े नख थे जो आयुध का काम दे रहे थे। तुम्हारी वे तप्त स्वर्ण जैसी पीली पीली आंखें खड़ग की भांति लप लप करती क्षुरधारा जैसी तीक्ष्ण तुम्हारी जिह्वा, ऊपर की ओर उठे हुए कर्णयुगल, पर्वत कंदरा जैसी तुम्हारी नासिका एवं मुख, ये कितने भयंकर थे। इस भयानक रूप से ही तुम उस स्तंभ के अंतराल से सभा में निकले थे। भृत्य की बात सत्य करने आए थे। प्रहलाद ने कहा था मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, इस खंभे में भी हैं। इस वचन से क्रुद्ध होकर अविश्वासी हिरण्यकशिपु उसका प्राण हरण करने जा रहा था। इसलिए प्रहलाद के वचन को नित्य सिद्ध करने के लिए, सत्य करने के लिए एवं हिरण्यकशिपु का विनाश कर प्रहलाद को बचाने आए थे। हिरण्यकशिपु तुम पर टूट पड़ा, तुम भी उससे खिलवाड़ करने लगे, पर देवता तो अतिशय भयभीत हो रहे थे। उन्हें निर्भय करते हुए तुमने अट्ठास किया। फिर आयास बिना ही जैसे सर्प चूहे को पकड़ लेता है, वैसे तुमने हिरण्यकशिप को उस देह को दबोच डाला जिस देह पर वज्र के प्रहार से भी घाव नहीं होते थे। अपने उस वज्र प्रतिम देह को तुम्हारे हाथ से मुक्त करने के लिए हिरण्यकशिप चारों ओर छटपटा रहा था, पर वह छूटता ही नहीं था।
सभा मंडप के द्वार पर उसे उठाकर तुम ले गए, जांघों पर गिरा दिया, फिर जैसे गरुड़ माँ विषधर सर्प को क्षण में चीर डाले, वैसे तुमने खेल खेल में उसका शरीर फाड़ डाला। बताओ श्री कृष्ण, उन अपने नृसिंह विग्रह की विकट आंखों से दैत्य इंद्रपुरी में तुमने कहीं भी हाउ देखा क्या? बताओ। अरे छोड़ो, हिरण्यकश्यप को भी जाने दो। प्रहलाद के प्रपौत्र बलि की गाथा बस वर्णन करो। प्रहलाद का ही तो प्रपौत्र था बलि। वामन रूप हुए तुम भृगु कच्छ की ओर बढ़ रहे थे। भृगु कच्छ जो है नर्मदा के उत्तर तट पर एक स्थान है जहाँ बलि यज्ञानुष्ठान कर रहा था। तुम पर बलि के ऋतुज्यों की पहले दृष्टि पड़ी। उसको प्रतीत हुआ मानो भुवन भास्कर उदय हो रहे हों। एक ऋत्विज दूसरे से कहता है देख अग्नि है, दूसरा कहता नहीं नहीं सनत कुमार हैं। छत्र दंड एवं जल पूरित कमंडल लिए तुम यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। अब ये बलि कौन था? विरोचन पुत्र है। तो विरोचन पुत्र से तुमने 3 पग पृथ्वी की याचना की। उस समय आचार्य शुक्र तुमको पहचान गए। अपने शिष्य बलि को शक्ति भर रोका कि दान का संकल्प मत करना, किंतु उस सत्य प्रतिज्ञ वीर दैत्येंद्र बलि ने संकल्प कर ही दिया। बस फिर तो तुम्हारा वह बौना शरीर बढ़ा, इतना विशाल बन गया कि पृथ्वी आकाश दिशाएं स्वर्ग पाताल समुद्र पशु पक्षी मनुष्य देव ऋषि सब उसी में समा गए। बलि ने स्पष्ट देखा तुम्हारे चरण तल में तो रसातल अवस्थित हैं एवं मस्तक में स्वर्ग। संपूर्ण त्रिगुणमय जगत को ही उन्होंने तुम में संस्थित देखा। इसके पश्चात एक पग से ही बलि परिपालित सारी पृथ्वी तुमने नाप ली, दूसरे से स्वर्ग नाप लिया, तीसरे के लिए किंचित मात्र भी स्थान नहीं था, क्योंकि तुम्हारा दूसरा पग ही ऊपर उठता हुआ कहाँ कहाँ चला गया। महरलोक, जनलोक, तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में जा पहुंचा। तुम्हारी नखचंद्र छटा के सामने सत्यलोक की आभा मलिन हो गई थी। पद्मयोनि ने आनंद में भरकर पाद्य अर्पण करते हुए श्वेत बिंदु विभूषित उन चरणों को प्रक्षालित किया। उस प्रक्षालित जल को धारण कर ब्रह्म कमंडलू का शेष जल भी पवित्रतम हो गया। वह जल ही सुरधुनि की धारा बन गई। आकाश पथ से गिरकर वह त्रिलोक को पवित्र बनाने वाली हुई तुम्हारी विशद कीर्ति की मूर्ति, वह धारा आज तक तीनों लोक पावन कर रही है गंगा माता। लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्ति। अस्तु बताओ अब कृष्णचंद्र, 2 पग से ब्रह्मांड नापते हुए तीसरा पग बलि के सिर पर रखते समय कहीं भी तुम्हें क्या हाउ देखने को मिला? ओह, ऐसे बने हो मानो क्षत्रिय कुल के अगणित छिन्न नरमुंडों की तुम्हें विस्मृति हो गई है। अब जरा सा उसको याद करो, उस भीषण रक्त धारा को याद करो। तुम परशुराम रूप में अवतीर्ण हुए, महर्षि जमदग्नि के पुत्र बने। हैहाधिपति सहस्रार्जुन ने तुम्हारे पिता की कामधेनु हर ली थी। तुमने देखते देखते अमित बलशाली सहस्रार्जुन को मार डाला, कामधेनु लौटा ली। किंतु सहस्रार्जुन के पुत्रों ने क्या किया? अमानुषिक बदला लिया। तुम उस समय आश्रम से कहीं दूर चले गए थे। वे आए तुम्हारी माता रेणुका को, जो रो रो रही थी, उन्हें देखा भी नहीं। उन दुष्टों ने अपराध शून्य जमदग्नि का सिर काट ही डाला, काट कर भाग गए। फिर तो तुम्हारे परशु से महिष्मती नगरी रक्त प्लावित हो उठी। माहिष्मती के चौक पर 10 सहस्त्र अर्जुन पुत्रों के कटे सिरों का पर्वत बन गया था। समस्त क्षत्रिय कुल ही उस समय अत्याचारी बन गया था। इसलिए इसी निमित्त से तुमने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। समंत पंचक तीर्थ में कुरुक्षेत्र में तुमने सोनित से तालाब बना दिया।
भला बताओ, उस रक्तपात की यात्रा में कहीं भी तुम्हें हाव दिख पड़ा क्या? अच्छा छोड़ो, इसको भी छोड़ो। क्षत्रिय कुल नाशन रूप को भूल जाओ। अब क्षत्रिय कुल भूषण तुम बन गए। अभी तो क्षत्रिय कुल नाशन थे तभी अभी, अब क्षत्रिय कुल भूषण बन के कहाँ आ गए? सोचो, वो रघुकुल मणि नैनाभिराम जलधर श्याम राम रूप की तो स्मरण करो। ब्रजेंद्र पुत्र कौशलेंद्र पुत्र की लीला याद करो। श्री अवध का वह आंगन, लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का अनुगमन, मख रक्षण, श्री जनक नंदनी सीता के स्वयंवर में धनुष भंजन, अनंत गुणशालिनी वैदेही का वरण, अवधपुर लौटते समय परशुराम का गर्भ भंजन, पितुआज्ञा से वनगमन, सीताहरण, समुद्र में सेतु बंधन, इन सब की क्या तुम्हें विस्मृति हो गई है? क्या दशमुख रावण के साथ युद्ध की घटना भी स्मरण नहीं? ओह, तुम्हारे बाणों से जर्जर हुई लंका नगरी के रणांगन में निकुंभ कुंभव धूम्राक्ष दुर्मुख सुरांतक नरांतक प्रहस्त अतिकाय विकंपन मेघनाद कुंभकर्ण के शरीर निष्प्राण पड़े थे। तब दशमुख आया था, तुमने अपने धनुष पर संधान किए हुए बाण को उस पर छोड़ दिया। इस बाण से उसके वज्र हृदय को भी विदीर्ण कर दिया। दसों मुखों से रक्त की धारा बह चली। क्षीण पुण्य हुए प्राणी जैसे स्वर्ग से गिर पड़ते हैं, वैसे ही वह विमान से नीचे गिर पड़ा। पुरजन परिजन हाहाकार करने लगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र। श्री रामचंद्र के रूप में तो अवध से लंका पर्यंत घूमे हो, उस पथ में कहीं भी तुम्हें हाउ दिखाई पड़ा था? इस प्रकार बलराम आवेश में बहुत कुछ बोल गए। उनके शरीर से आवेश, हाउ जैसे बोले तो हाउ जैसा आवेश निकलने लगा। जननी यशोदा किंचित आश्चर्य करती हुई सी सुन रही है। उन्हें इतना ही प्रतीत हुआ, इतना जो सुनी तो उन्हें इतना ही प्रतीत हुआ कि बलराम उमंग में भरकर माता जननी के जो इष्टदेव नारायण हैं उनकी लीला गा रही है। जननी सोचती है, समय समय पर नारायण उत्सव के समय नटों द्वारा अभिनीत लीलाएं इसने देखी है, सूत मांगदों के गान इसने सुने हैं। तीक्ष्ण बुद्धि बालक को वे लीलाएं स्मरण हो गई है। वे हंसकर आंचल से बलराम का मुख पोंछ कर कहती है, मेरे लाल बलराम, तू तो बड़ी बड़ी बात सीख गया। जननी का हंसना था कि बलराम के मुख का वह विचित्र तेज, वाणी का वह ओज, बाल्यत्तर सभी भाव अंतर्निहित हो गए। पुनः पूर्व की माधुरी गौर मुखार बिंद पर खेलने लग जाती है। श्री कृष्ण के प्रवाल जैसे अरुण अधरों पर भी मंद मुस्कान आ जाता है और नेत्र कमलों में जननी वर्णित हाव की स्मृति, तज्जन्य भय के चिन्ह भी झलक रहे हैं अभी भी। हाँ, गोप सखाओं के मुख पर अत्यंत आश्चर्य छाया हुआ है। बलराम की बात सुनकर नहीं, आकाश पथ में जो देखा, जो बलराम जी बोल रहे थे, तो आकाश पथ में देव वृंदों का तुमुल जय जयकार सुनकर आवाज तो सुनाई पड़ रहा था, लेकिन क्या आवाज सुनाई पड़ था? बालक सबको की जय हो, यह ध्वनि सुन रहे हैं, पर सिर उठाने पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। बाईं ओर श्री कृष्णचंद्र, दाहिनी ओर बलराम, बीच में जननी। जननी की अंगुली पकड़े दोनों घर की ओर जा रहे हैं। पता नहीं कैसे प्रासाद से तमालवन तक का इतना लंबा पथ क्षण भर में समाप्त हो गया। आज का दिन चला गया इस तरह से। संध्या आ गई, रजनी आई, उषा आई, प्रभात आया। इसी क्रम से श्री कृष्णचंद्र की आज की क्रीड़ा समाप्त हुई। अब सो गए। जननी की भी तंद्रा टूटी। श्री कृष्णचंद्र को उन्होंने जगाया, जगाकर मुख धुलाकर कलेबा कराकर श्रृंगार करके खेलने की अनुमति दे दी। स्वयं आंगन में बैठकर दधि मंथन करने लगी, किंतु श्री कृष्ण आज खेलने नहीं जाते हैं। जननी के पास खड़े होकर तुरंत का मथित माखन मांगने लगते हैं।
जसुमती दधि मंथन करती, बैठी बर धाम अजिर, ठाढ़े हरि हंसत नान्हि, दतियनि छवि साजय। चितवत चितल चुराई, शोभा बरनि न जाई, मनु मुनि मन हरन काज, मोहनी दल साजय। जननी कहती नाचो तुम, जैसे माखन मांगते हैं तो माँ कहती है कि जननी कहती नाचो तुम, दइहो नवनीत मोहन, रुनुक झुनुक चलत पाई, नुपुर धुनि बाजै। गावत गुण सूरदास, बाढ़्यो जस ध्रुव आकाश, नाचत त्रैलोकनाथ, माखन के काज। माखन के लिए आज भगवान देखो नाच नाच के सुना रहे हैं, माँ कुड़िया रहे हैं। माता जशोदा ढूढ़ रही, छुपे हो कहाँ माखन चोर, मात जशोदा ढूढ़ रही, मात जशोदा ढूढ़ रही। हो छुपे हो कहाँ माखन चोर, छुपे हो कहाँ पे माखन चोर, छुपे हो कहाँ पे माखन चोर, छुपे हो कहाँ पे माखन चोर। मात जशोदा ढूढ़ रही, ओ मात जशोदा ढूढ़ रही, यही बस सबसे पूछ रही, यही बस सबसे पूछ रही, तो यही बस सबसे पूछ रही। छुपा है कहाँ मेरा लाल किशोर, मात जशोदा ढूढ़ रही, हो मात जशोदा ढूढ़ रही। छुप कर कान्हा माखन खाए, छुप कर कान्हा माखन खाए, छुप कर कान्हा माखन खाए, छुप कर कान्हा माखन खाए। माता यशोदा को नजर न आए, छुप कर कान्हा माखन खाए, छुप कर कान्हा माखन खाए। जोर से फिर वो आवाज लगाई, जोर से फिर वो आवाज लगाई, पर वो उसको ढूंढ न पाए, पर वो उसको ढूंढ न पाए। गली में आवाज गूंज रही है, गली में आवाज गूंज रही है, कान्हा ओ कान्हा, कान्हा ओ कान्हा। गली में आवाज गूंज रही है, मचा है सारे मोहल्ले में शोर, मचा है सारे मोहल्ले में। ओ माता यशोदा ढूंढ रही है, छुपे हो कहाँ पे माखन चोर, माता यशोदा ढूंढ रही है, छुपे हो कहाँ पे माखन चोर, माता यशोदा ढूंढ रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।